Ichibe Yosube, the commanding officer of Squad Zero, also known as Royal Guards, possesses the title the monk who calls the real name. सोल सोसाइटी में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती उन सारी चीजों को नेम इसी ने ही दिया है. Also इसके पास इमेजरेबल स्पिरिचुअल प्रेशर है और ये एक ओल्डेस्ट लिविंग शिनिगामी भी है, जिस वजह से जो इसका विजडम है, जो इसकी नॉलेज है, वो काफी ज्यादा वास्ट है अबाउट वर्ल्डली अफेयर्स एंड हिस्ट्री एंड पास्ट. इस पे सब चीज की नॉलेज है. इस वजह से वैंडन राय और युहाबा ने तक इसे एक थ्रेट कंसीडर किया है. तो आज हम इसी कैरेक्टर के बांकाई और शिकाई के बारे में बात करने वाले. और भाई लोग, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और मिले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम बात करें इचिबे के ज़ांपाक्तो के बारे में, तो हिज ज़ांपाक्तो इज मोर लाइक अ 3 स्टेज ज़ांपाक्तो रादर देन टिपिकल 2 स्टेज ज़ांपाक्तो जो ऑलमोस्ट सभी शिनिगामीज के पास दिखता है. और गाइस, वैसे भी हम यहाँ पे इचिबे की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट शिनिगामी, तो जाहिर सी बात है इस पे कुछ यूनिक एबिलिटीज तो होगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज ज़ांपाक्तो और द बेसिक स्टेज. तो गाइस, जो बेसिक स्टेज है इचिबे के ज़ांपाक्तो का, वो एक सील्ड फॉर्म में होता है. और अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये कैलीग्राफिक ब्रश से रिजेंबल करता है. और अगर हम बात करें इसकी एबिलिटी की, तो इट कट्स थ्रू नेम. हाँ भाई लोग, ये फ्लैश नहीं काटता, ये काटता है सीधा नेम. उसका बेसिक ज़ांपाक्तो किसी भी नेम्स को हाफ में कट कर देता है. और एक चीज याद रखना, यहाँ पे कटिंग नेम इज इक्वल टू कटिंग पावर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने हमको इसके ज़ांपाक्तो से हमारे आर्म्स पे हिट किया, तो हमको फिजिकली डैमेज नहीं होगा, बल्कि हमारी जो आधी पावर्स है वो कट जाएगी, बिकॉज इसने जो आर्म्स वर्ड है उसको ही बीच में से काट दिया. एंड वो नेम जिस किसी का भी हो, वो अपनी आधी पावर लूज कर देगा. एक और एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं. इफ इचिबे कट्स यू इन हाफ in his basic form using his basic stage of Zanpakuto, you wouldn't be physically sliced, rather your own name would be halved and as will your power. Basically किसी भी चीज के नेम को इसने हाफ में काटा तो वो पर्टिकुलर चीज अपनी आधी पावर लूज कर देगी. और इसके Zanpakuto का बेसिक स्टेज ही इतना ओवर हैक्स्ड है, जबकि जो दूसरे शिनिगामी है उनके Zanpakuto का बेसिक स्टेज मोस्टली यूजलेस ही होता है. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके शिकाई के बारे में. कुरोमेओ इचिमोंजी. तो शिकाई एक्टिवेट करते ही जो इसके ज़ांपाक्तो इचिमोंजी की जो टिप है, वो एक ब्रश से ब्लेड में कन्वर्ट हो जाती है. और अगर बात करें इसकी एबिलिटी की, तो जब भी इचिबे अपनी इचिमोंजी को स्विंग करता है, तो वो ब्लेड एक ब्लैक इंक रिलीज करती है. एंड एनीथिंग दिस इंक कवर्स ऑटोमेटिकली लूजेस इट्स नेम. एंड हाँ, यहाँ पे लूजिंग नेम इज इक्वल टू लूजिंग पावर. मीन्स जिस किसी पर भी अपने इंक से अटैक करे, वो पर्टिकुलर चीज एग्जिस्टेंस से ही गायब जाएगी और उसकी पावर्स भी. बेसिकली इसका शिकाई नेम्स एंड पावर को इरेज कर सकता है एग्जिस्टेंस से. और हमें पता है कि ब्लिच यूनिवर्स में नेम का कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और ये बंदा लिटरली नेम को ही इरेज कर सकता है एग्जिस्टेंस से, विच मेड हिम वे मोर बैडएस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज बांकाई, द फाइनल स्टेज ऑफ इचिमोंजी, शिराफुदे इचिमोंजी. तो वो जब अपने बांकाई को एक्टिवेट करता है, तो जो इचिमोंजी की ब्लेड है वो फिर से एक ब्रश में कन्वर्ट हो जाती है, एक ब्रिसल्स में कन्वर्ट हो जाती है. बट दिस टाइम इट एमिट्स व्हाइट इंक इंस्टेड ऑफ ब्लैक इंक. उसके बांकाई में वो ब्लैक इंक के बजाय व्हाइट इंक स्प्रे करता है. और अगर बात करें इसकी एबिलिटी की, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि शिकाई में इचिबे अपने अपोनेंट का नेम इरेज कर सकता है. तो नेम इरेज करते तो जाहिर सी बात है कि वापस नामकरण भी तो करना होगा, तो वो उसका बांकाई करेगा. शिराफुदे इचिमोंजी, it can give and change the name of the target who have been struck by the ink of इचिमोंजी. ये अपने बांकाई से किसी भी चीज को या किसी भी ओपोनेंट को मनचाहा नेम ग्रांट कर सकता है. यही है इसकी बांकाई की पावर. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने अपने ओपोनेंट का नेम चेंज करके उसे ब्लैक एंट नेम ग्रांट कर दिया, तो हिज ओपोनेंट वुड बी एज वीक एंड एज पावरलेस एज एन एंट. उसका ओपोनेंट स्ट्रेंथ वाइज बिल्कुल उस चीटे जितना हो जाएगा. हम इचिमोंजी को ब्लीच का वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन ज़ांपाक्तो तो बोल सकते हैं. इस एबिलिटी ने युहाबा को तक मजबूर कर दिया था ऑलमाइटी यूज करने के लिए. तो भाई लोग, अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक करो, कमेंट करो. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा. बाय बाय.